Question number 7. P is a point equidistant from two lines. P is a point equidistant from two lines L and M intersecting at point A. ठीक है सर. Show that the line AP bisects the angle between them. सर इसमें डायग्राम तो अपने को बना के दिया नहीं है, बट क्वेश्चन जब अपने पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग द क्वेश्चन हम लोग डायग्राम बना सकते हैं. P is a point which is equidistant from two lines L and M. तो मतलब सर अपने पास में एक्चुअली दो लाइंस है, एक लाइन L है और एक लाइन अपने पास M है. ठीक है सर, ये दो लाइन हम लोग बना लेते हैं L and M. और P is a point which is equidistant from these two lines. तो ये रहा पॉइंट P. ये P और जो पॉइंट P है ये लाइन L and M से equidistant है. P is a point equidistant from two lines L and M intersecting at point A. ये जो लाइन L है ये लाइन M से पॉइंट A पे इंटरसेक्ट कर रहा है. Show that the line AP, ये जो लाइन AP है, show that the line AP bisects the angle between them. मतलब ये जो एंगल है इस एंगल को ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये मेरे को शो करना है. तो सर ये P है, इक्विडिस्टेंट है, मतलब इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा यहाँ पर, मैथ्स में कहीं पर भी खाली डिस्टेंस बोला है मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो सर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इसको हम लोग नाम दे देते हैं C. PB और PC ये दोनों बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम लाइन L एंड लाइन M. तो PB इज इक्वल टू PC ये दिया हुआ है. ये कॉमन साइड हो गया, दिस इज द कॉमन साइड. एंड अपने को क्या शो करना है कि ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब जितना एंगल ऊपर है उतना ही एंगल नीचे है. तो सर इसके अंदर मेरे को दो ट्रायंगल पकड़ना है, एक ये ऊपर वाला ट्रायंगल और एक ये नीचे वाला ट्रायंगल. थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पहले इसका डायग्राम कट करके निकालते हैं हम लोग. ये ऊपर वाला ट्रायंगल एंड ये नीचे वाला ट्रायंगल. दिस इज AP, दिस इज B एंड दिस इज C. अपने को ये दो ट्रायंगल यूज करना है और ये दोनों ट्रायंगल के अंदर में अपने को कॉन्ग्रुएंसी स्टैब्लिश करना है, जिसमें अपने को पता है कि ये डिस्टेंस से इक्वल है और ये 90 डिग्री दिया हुआ है बिकॉज ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. और इसके अंदर में एक कॉमन साइड है अपने पास. सर ये रहा कॉमन साइड PA इज द कॉमन साइड. तो सर इसके अंदर में अपना ये साइड और ये एंगल और ये 90 डिग्री है. यदि 90 डिग्री एंगल है तो सर RHS क्राइटेरिया स्टैब्लिश हो जाएगा. ठीक है सर, लिखेंगे कैसे? इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल APC, दो ट्राइंगल अपने लिए APB एंड APC. AP is equal to AP, this is the common side. PB is equal to PC, which is given. Angle ABP is equal to angle ACP, 90 degree each given. Therefore, triangle APB is congruent to triangle APC by RHS criteria, RHS axiom of congruency. एंड यदि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो जो एंगल इक्वल है उसके सामने वाला साइड इक्वल होगा, जो साइड इक्वल है उसके सामने वाला एंगल इक्वल होगा. जैसे कि ये दोनों साइड इक्वल है तो इसके सामने ये वाला एंगल पड़ रहा है और इसके सामने ये वाला एंगल पड़ रहा है. तो सर इस साइड के सामने वाला एंगल इस साइड के सामने वाला एंगल से इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है. सो दिस इंप्लाइज एंगल PAB is equal to angle PAC by CPCT. और यदि ये दोनों एंगल इक्वल है इसका मतलब क्या है सर? AP, ये देखिए मास्टर डायग्राम में आ जाइए, AP is the bisector of this angle. Therefore
AP is the bisector of the angle between the line L and M. Hence proved लिख देंगे. Moving to the next sum, question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है in the adjoining figure, comma, AB is a line segment. AB is a line segment and P is its midpoint. And P is its midpoint. Full stop. D and E are points on the same side of AB. On the same side of AB. Such that, SUCH, such that angle BAD is equal to angle ABE and angle EPA is equal to angle DPB. Show that number 1, triangle DAP is congruent to triangle EBP. Number 2, AD is equal to BE. ठीक है सर, इन द जॉइनिंग फिगर बोला तो अपने डायग्राम बनाते हैं. डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट अपने क्या करेंगे, जब जो प्रूफ करना होता है अपने कट करके निकाल लेते हैं. दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. यहां से एक ट्राइंगल ऐसे जा रहा है एंड दूसरा वाला ट्राइंगल का लाइन यहां से जा रहा है ऐसे ऊपर और वो आके कनेक्ट हो रहा है इसी से. ठीक है सर. दिस इज A P B D E. In the adjoining figure, AB is a line segment, P is the midpoint, ठीक है. D and E are points on the same side of AB. AB के एक ही तरफ है, उस तरफ है तो दोनों उस तरफ है, नीचे होता तो दोनों नीचे होता. So they are on the same side. Angle BAD, यानी ये रहा bad. Angle BAD is equal to angle ABE, मतलब ये वाला एंगल से इक्वल है. Angle EPA, EPA मतलब ये रहा एंगल सर EPA. DPB मतलब इससे इक्वल है. ठीक है सर. शो दैट ट्राइंगल DAP, तो अपने इसी को पकड़ते हैं. इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP. ट्राइंगल DAP, सर DAP मतलब ये वाला ट्राइंगल हुआ सर. कट करते हैं इसमें. और EBP इधर वाला हो गया PBEDAP. सर ये एंगल इससे इक्वल दिया हुआ है, ये साइड इससे इक्वल दिया हुआ है. एंड एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, ये एंगल इससे इक्वल दिया लेकिन ये पूरा एंगल तो इससे पूरे से इक्वल नहीं दिया ना. अब इसको हम लोग को क्या है ना, थोड़ा सा इसमें मेहनत करना होगा. दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, फिर उसके बाद बोलेंगे दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल और उसके बाद दोनों तरफ में ऐड कर देंगे. थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नीचे में कर रहे हैं यहाँ पर. एंगल APE इज इक्वल टू एंगल BPD. ये एंगल इससे इक्वल दिया हुआ है APE BPD. अच्छा ये एंगल लिखेंगे EPD, एंगल EPD, एंगल EPD दोनों तरफ लिख दिए. अब ऐड कर दो APE EPD ऐड होगा तो हो जाएगा एंगल APD. अच्छा ये एंगल इससे जब ऐड होगा तो ये हो जाएगा BPE, एंगल BPE. मतलब सर ये एंगल इससे इक्वल यहां पर शो हो गया. इसमें लिखते हैं इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP, एंगल DAP is equal to angle EBP which is given
AP is equal to BP, this is also given, and angle APD is equal to angle BPE, this is as proved, हम लोग प्रूफ कर देंगे, so it is as proved, therefore triangle DAP is congruent to triangle EBP. कौन सा एक्सियम अप्लाई हुआ सर? बाई एंगल साइड एंगल एक्सियम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो सर पहला जो प्रूफ करने बोला था ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट, वो हम लोग प्रूफ कर दिया। नाउ सिंस दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इक्वल एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, दिस टू एंगल्स आर आपस में इक्वल, इक्वल एंगल के सामने वाला साइड, सर इसके सामने AD है और इसके सामने BE है, सो दिस इंप्लाइज कि AD इज इक्वल टू BE and the reason will be CPCT by CPCT. Corresponding parts of congruent triangles, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो इक्वल एंगल के सामने वाला साइड इक्वल होता है, अपने लास्ट में लिख देंगे hence proved. Moving to the next sum, question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 में अपने को बोला इन द फिगर अलोंग साइड comma AD is perpendicular to BC and AD is perpendicular to EF and angle 1 is equal to angle 4, full stop. Prove that triangle ABD is congruent to triangle ACD. सर इन द फिगर अलोंग साइड बोला है, मतलब फिगर अपने को बना के देगा ये लोग। देखिए फिगर क्या दिया अपने को, स्ट्रेट लाइन है, इसके नीचे यहाँ पे ऐसे करके ट्राइंगल बना है। नाउ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दिस इज A B C D, दिस इज E एंड दिस इज F। ये परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन में बोला है AD इज परपेंडिकुलर टू BC and AD is also perpendicular to EF, मतलब कि ये पूरा 90 है और ये पूरा 90 है, ठीक है सर। एंगल 1 एंगल 4 से इक्वल है तो इसमें नामकरण दिया हुआ है 1 2 3 4। अब ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा अपने को होमवर्क करना है, इसका थोड़ा सा बैक कैलकुलेशन तैयार करना है। तो यहाँ हम नीचे में यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ABD में और ACD में अपने को क्या दिया हुआ है, इन दोनों के अंदर में इन ABD एंड ACD यहाँ पे ये 90 डिग्री है और ये कॉमन साइड है, तो इसका कटिंग बना लेते हैं। यहाँ पर ये 90 डिग्री है और ये कॉमन साइड है, तो अपने इसमें बोलेंगे एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC 90 degree each given. AD is equal to AD, this is the common side, and अब ये जो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 दिया है ना, थोड़ा देखिएगा, एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल DAF, DAE इज इक्वल टू DAF, क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, गिवन है 90 डिग्री ईच गिवन, रीजन दे देंगे यहाँ पर अपने 90 डिग्री ईच गिवन। नाउ एंगल 1, ये वाला एंगल 1 है और ये वाला एंगल 4 है, तो अपने क्या लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, दिस इज ऑल्सो गिवन। अब इस पूरे एंगल में से यदि एंगल 1 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा सर, एंगल 2। इस पूरे एंगल में से यदि एंगल 4 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा सर, एंगल 3। यानी सर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, मतलब ये एंगल इससे इक्वल है। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD एंड एज प्रूव्ड अबव करके अपने इसको लिख देंगे रीजन। नाउ एंगल साइड एंगल, देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD बाय एंगल साइड एंगल एक्सियम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। यदि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो वही तो क्वेश्चन में अपने को करने बोला था, फर्दर इसको आगे कुछ करना नहीं है, खाली इन दोनों ट्राइंगल के बीच में कॉन्ग्रुएंसी स्टैब्लिश करना था। तो
यहाँ कॉन्ग्रुएंसी स्टैब्लिश होने के बाद अपने लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 10। इन द जॉइनिंग फिगर comma PQ is equal to RQ and angle X is equal to angle Y, prove that BP is equal to AR। सर इसमें ज्वाइनिंग फिगर बोला है, डायग्राम बनाते हैं। इस तरीके का डायग्राम है, ये दो लाइन ऐसे जा रहा है। नाउ ये इधर आ रहा है एंड दिस वन इज कमिंग टू दिस साइड। इसके अंदर में अपने पास है सर क्यू ए पी एंड दिस इज बी एंड दिस इज आर। ये एक्स है और ये वाई है, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। इसके अंदर में अपने को बोला इन द जॉइनिंग फिगर PQ, ये जो पूरा PQ है ये पूरे RQ से बराबर है, एंगल X एंगल Y से बराबर है। प्रूफ करना है कि जितना BP है उतना AR है। सर ये कॉमन एंगल है दोनों का। थोड़ा सा इसमें अपने को यूज ऑफ ब्रेन है। देखिए इसके अंदर अपने को दो ट्राइंगल कट करके निकालना है, क्योंकि BP और AR को अपने को प्रूफ करना है कि दे आर इक्वल। BP जो है वो ये वाले ट्राइंगल का साइड है और AR जो है वो ये वाले ट्राइंगल का साइड है। तो ये दो ट्राइंगल को कट करके निकालना है। एक तो ट्राइंगल ये वाला आ जाएगा QBP, दूसरा ट्राइंगल आएगा इधर वाला दिस वन QAR। तो BP इसमें है, ये वाला ट्राइंगल लेना, AR इसमें है, ये वाला ट्राइंगल। तो ये दो ट्राइंगल अपने को लेना है, जिसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी मेरे को दे दिया है कि PQ इज इक्वल टू RQ, PQ इज इक्वल टू RQ। तो ये एक ही पैरामीटर अपने को दिया कि ये साइड इक्वल है, बात बाकी अपने को कुछ नहीं दिया। अपने को ये बोला है कि यहाँ पे ये जो x है ये y से इक्वल है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसी के साइड को जब सबटेंड कर रहे हैं अपने, तो यहाँ पर क्या बन रहा है सर y, ठीक है। और इसी के साइड को जब अपने सबटेंड कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ क्या बन रहा है y, सॉरी इसके सबटेंड करने में यहाँ y बन रहा है और यहाँ x है, QA वाला में x है। तो सर जब इसके साइड को सबटेंड कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ x बन रहा है और इसके साइड को जब सबटेंड कर रहे हैं तो यहाँ y बन रहा है। तो इसमें अपने को कंसेप्ट यूज करना है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। क्या यूज करना है सर? द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है सर, ये दोनों ट्राइंगल में अपने को एक पैरामीटर दिया, ये दोनों बराबर है। दूसरा अपने अपने आप फाइंड आउट कर लिए कि ये कॉमन एंगल है। ये एंगल जो है, ये वाला जो एंगल है, ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। ये वाला ट्राइंगल में भी है और नीचे वाला ट्राइंगल में भी है। तो दिस इज द कॉमन एंगल एंड दिस साइड इज गिवन टू बी इक्वल। अब यदि ये एंगल इस एंगल से बराबर है, ये दोनों, ये एंगल कॉमन है, तो ये एंगल कॉमन है तो ये दोनों सेम ही है। मान लीजिए कि ये A है, बच्चा A ले लेते हैं। नाउ इन दिस ट्राइंगल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। मतलब A प्लस एंगल QPB इज इक्वल टू Y, A प्लस QPB इज इक्वल टू X लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन में यहां दिया है एंगल X इक्वल टू एंगल Y। यानी सर एंगल QPB इज इक्वल टू X माइनस A। सिमिलर तरीके से इस ट्राइंगल के अंदर, इन दिस ट्राइंगल वी कैन से दिस इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल। तो अपने क्या बोल सकते हैं, A प्लस एंगल QRA, A प्लस QRA, A प्लस QRA, इन दोनों को यदि अपने ऐड करेंगे तो X आएगा, ये वाला एंगल। नाउ एंगल QRA इज इक्वल टू X माइनस A। देखो दोनों का वैल्यू सेम आया ना, इसका मतलब अपने क्या बोल सकते हैं कि ये एंगल इस एंगल से बराबर है। और आप सोच के देखिए, यदि ये दोनों बराबर है, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल एंड दिस इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल, और ये तो दोनों में सेम है, तो बट ऑब्वियस है कि ये दोनों एंगल जो है, ये दोनों एंगल बराबर आएगा। नाउ विल बी कमिंग टू द कॉन्ग्रुएंसी पोर्शन। इन ट्राइंगल PQB and triangle
PQB and this is triangle AQR, comma, अपने को दिया हुआ है PQ is equal to QR, this is given, angle PQB is equal to angle RQA, this is common angle, and angle BPQ is equal to angle QRA, दिस इज एज प्रूव्ड अबव। आप कुछ भी लेके ऊपर प्रूफ कर सकते हैं, हम एक ए लेके प्रूफ किया, विदाउट ए को भी लेके प्रूफ कर सकते हैं, और प्रॉपर स्टेटमेंट लिख दीजिएगा। अब ये तीन पैरामीटर आ गया एंगल साइड एंगल का, देयरफॉर ट्राइंगल PQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQR बाय एंगल साइड एंगल एक्सियम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, देयरफॉर दिस इंप्लाइज इक्वल साइड के सामने वाला एंगल इक्वल होता है, इक्वल एंगल के सामने वाला साइड इक्वल होता है। तो यहां पर अब सर ये वाला जो एंगल है इसके सामने कौन सा है, BP, और ये एंगल इस एंगल से कॉमन है, इसके सामने वाला क्या है सर, AR। सो दिस इंप्लाइज BP इज इक्वल टू AR बाय CPCT। CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, और ये कब लिखते हैं, जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इक्वल एंगल के सामने वाला साइड इक्वल होगा, hence proved।